नमस्कार, मैं मुनीन शर्मा। आप सबका पर्दाफाश न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करते हैं, लखनऊ में कुछ पोस्टर लगे हैं और धुरंधर पिक्चर की बातें कुछ लिखी हुई हैं अखिलेश यादव को लेकर। दूसरी तरफ योगी जी का लगा है। अब किसने लगाया है पोस्टर, होर्डिंग बहुत सारे लगे हैं। तो बड़ा अजीब लगा कि खैर अखिलेश जी ने काफ़ी प्रदेश में काम किए, चाहे आपका मेट्रो हो, इकाना स्टेडियम हो, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे हो, लेकिन लोगों की मानसिकता किस तरह की है। हमारे साथ हैं अभिषेक पांडे जी। पांडे जी नमस्कार। नमस्कार सर। पांडे जी, आपने भी देखा होगा शहर में जो होर्डिंग लगे हैं जिनकी चर्चा हो रही है, और ऐसा तो नहीं था जिस तरीके से होर्डिंगों पे लिखा है कि देखिए, अखिलेश यादव को डिफेम करने की एक पूरी मुहिम चल रही है। अब अखिलेश यादव का जो उनका शासनकाल था 12 से लेकर 17 तक का, उस दरमियान ठीक है बहुत सारी दिक्कतें थी, उनके चैलेंजेस थे उनके सामने। उनकी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा चैलेंज था, लेकिन जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जो पोस्टर वाली आपने बात कही, यूथ अगेंस्ट करप्शन संस्था का नाम है, जिसने लखनऊ, अमेठी, जौनपुर समेत लगभग 10 शहरों में ये रातों रात ही पोस्टर लगाए गए हैं। बहुत प्रोमिनेंट जगहों पे लगाए गए हैं। वही धुरंधर वाली बात, धुरंधर उसमें अखिलेश यादव को बिल्कुल रहमान डकैत, जो धुरंधर फिल्म में, मैं वो नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन रहमान डकैत, देखिए ये फोटो है जिसमें चश्मा लगाया हुआ है जैसे रहमान डकैत ने लगाया हुआ धुरंधर फिल्म में, और अखिलेश यादव लाल टोपी और चश्मा लगा करके, और नीचे लिखा है अखिलेश का ल्यारी राज। ल्यारी वो जगह है जो धुरंधर फिल्म में दिखाई गई है, कराची का एक हिस्सा है। तो यानी ल्यारी में बहुत खराब स्थितियां थी लॉ एंड ऑर्डर से। वहां पर रहमान डकैत का जिस तरीके से दबदबा था, और सरकार चलाता था, और अखिलेश यादव को उसी से जोड़ा जा रहा। मतलब अखिलेश यादव की जो सरकार थी उत्तर प्रदेश में 12 से लेकर 17 तक, उसको ल्यारी से कंपेयर किया गया और रहमान डकैत के साथ जोड़ा गया। वाइसा वर्सा। इंटरेस्टिंग क्या है इसमें, पोस्टर के दूसरे हिस्से में दाहिनी तरफ योगी आदित्यनाथ जी की फोटो है जिसमें लिखा है कि धुरंधर सीएम, यानी ल्यारी का जो रहमान डकैत दिखाया गया अखिलेश यादव को, और उसमें जो धुरंधर, जो कि रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर है, वो दिखाया गया है धुरंधर सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। बिल्कुल। तो ये एक तरीके से जो तुलनात्मक पोस्टर, तुलना की गई कैरेक्टर की, अखिलेश यादव रहमान डकैत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धुरंधर, जो उस फिल्म का कैरेक्टर है, नायक है। उसमें कुछ चीजें भी लिखी हैं, लिखी हुई बहुत सारी पेपर की कटिंग लिखी हुई है। अखिलेश यादव की सरकार में जो जो हुए थे उनकी घटनाएं हैं, और इनकी तरफ में जो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी, इन सब की घटनाओं का जिक्र किया गया। तो ये जो तुलनात्मक अध्ययन, ये जो पोस्टर लगाए गए, इसको लेकर के समाजवादी पार्टी खेमे में बहुत नाराजगी है। पोस्टर फाड़े गए हैं, सपा के यूथ विंग के लोग हैं वो सड़कों पे निकल आए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ठीक है, अब राजनीति में प्रतिद्वंदिता है, लेकिन इस स्तर पे आएगी, ये थोड़ा सा सवालों के घेरे में है। इसमें पांडे जी एक चीज मैं बताऊंगा, आपको ध्यान होगा डीपी यादव को टिकट मिल रहा था 2012 में। अखिलेश जी ने उसका बहुत विरोध किया और वो टिकट काटना पड़ा। ऐसे ही और भी लोगों के टिकट हो रहे थे, अखिलेश जी ने उनका विरोध किया, जिनकी छवि उस समय माफिया या दबंग टाइप की थी। बहुत से लोगों के टिकट काटे गए। तो ये बात उस समय यूथ को और समझदार लोगों को बहुत अच्छी लगी कि अखिलेश जी जिस तरह की पॉलिटिक्स चाहते हैं उसमें दबंगई वाली बात नहीं आएगी। और अखिलेश जी ने काम भी किया। खैर, पारिवारिक विवाद की वजह से कुछ चीज़ें गड़बड़ाई लास्ट में, लेकिन अब वो परिवार एक है। और ऐसा नहीं लगा हमें कभी भी कि अखिलेश जी इस तरह की कभी उनकी रही होगी, क्योंकि मैं तो व्यक्तिगत देखा हूँ कि 2014 में मेरे ऊपर तो आजम खान ने मुकदमा कराया था रामपुर में, समझे। खैर, जब ये मुख्यमंत्री थे इन्होंने भी कहा था कि नहीं वो पर्दाफाश और मुनीन शर्मा को जरूर गिरफ्तार होना चाहिए, जबकि उसमें कुछ ऐसा नहीं था। वीडियो में वो स्वार में खुद ही बोल रहे थे, नेताजी के लिए कुछ अपशब्द बोले थे जब वो पार्टी से बाहर थे। और जयप्रदा को समाजवादी पार्टी और एक हमारे विधायक थे, अब नहीं है दुनिया में, संदीप अग्रवाल, चुनाव लड़ा रहे थे, अमर सिंह जी लड़ा रहे थे। तो जो उन्होंने मंच से बोला वो मैंने एक वीडियो लगाया था जिसपे आजम खान मुझसे बड़े नाराज रहे। खैर, हाई कोर्ट से स्टे हो गया, कोई बात ही नहीं रही। तो यहाँ तक नाराजगी थी, लेकिन व्यक्तिगत नहीं थी कभी भी। लेकिन इस सरकार में जो पत्रकारों के साथ जो हो रहा है वो बहुत
आप चाहे नमक की रोटी का ले लीजिए, कहीं किसी खनन का देख लीजिए, कहीं हम ही जल जीवन मिशन में 20 नोटिस झेल रहे हैं और तमाम विभाग भेज देते हैं। तो अब तो बात कहना भी मुश्किल हो गया है, तो बड़ा अजीब तरीके से चल रहा है। कंपैरेटिव स्टडी करें तो बात सही है कि मौजूदा सरकार में पत्रकारों पर कार्रवाई बहुत हुई है। अब देखिए कार्रवाई बहुत हुई है, इसको दूसरा ये सूचना तंत्र ये बताता है कि आप गलत खबरें छपेंगे तो कार्रवाई होगी, लेकिन वाइसा वर्षा अखिलेश यादव की सरकार में अखिलेश यादव की फोटो लगा करके कोई घटना छोटी हो या बड़ी हो, सब चैनल चलाते सीधे अखिलेश यादव से डायरेक्टली जोड़ के चलाते थे खबर हम सब लोग। और उसमें ऐसा नहीं है कि इतना ज्यादा दुर्भावना रही हो कि कार्रवाई की जाओ। भाई देखिए पत्रकारिता स्वतंत्र होनी चाहिए। अगर हमने दिखाया नमक रोटी प्राथमिक विद्यालय में खिलाया जा रहा है तो सत्य है ना, ये इसमें कौन सा भ्रामक आप फैलाने वाली बात है? में दिखा रहे हैं तो कौन सा जल जीवन मिशन में टंकियां फूट रही हैं, तो फूट रही है भाई। आप देखिए जल जीवन मिशन में आप ही का विधायक जो है मंत्री को घेर रहा है और टंकियां फट रही हैं। वही फोटो वही वीडियो आप अपने खबर में आप लगा रहे हैं, और जब आप लगा रहे हैं तो आपके पास नोटिस आ रही है वहां से। तो इसमें गलत, भाई हम कोई गलत, हम फैब्रिकेटेड वीडियो लगाए तो फैब्रिकेटेड न्यूज लिखे हैं या बिना तथ्यों के कोई खबर लिखे हैं, आपके डीएम एसपी और आपके विभाग के अधिकारियों को पता नहीं, जर्नलिस्ट को पहले से पता रहती है वो सारी चीजें। यानी प्रशासन तंत्र कमजोर हुआ है, पत्रकारों पे कार्रवाई करने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। अखिलेश यादव की सरकार में अखिलेश यादव ने एक बार कहा था, एक बार मीटिंग हुई ऑफ द रिकॉर्ड बिना कैमरे के बैठे, उन्होंने कहा कि भाई आप लोग हमारे सूचना तंत्र हैं, बहुत सारी चीजें अधिकारी दबा ले जाते हैं, वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए छुपाते हैं, बताते नहीं है, लेकिन हम न्यूज से ही तो देखते हैं कि हाँ साहब ये गलत हो रहा है। तो आपको भाई ये चीज तो समझना चाहिए कि आपके नोज एंड हैंड्स हैं जो जर्नलिस्ट है, जो पत्रकार है। तो ये जो कंपैरेटिव स्टडी हम पोस्टर के जरिए बात कर रहे हैं गलत है। अखिलेश यादव की सरकार में कमोबेश पत्रकारों के ऊपर इतनी कार्रवाई नहीं कार्रवाई मैंने तो ये देखा केवल मेरे ऊपर कार्रवाई हुई एक, ठीक है, वो आजम खान की 2010 में 11 में सुब्रतो राय जब मैंने लिखा था कि ये नंबर 1 का धंधा नहीं है, नंबर 2 के पैसे नंबर 1 में किए जा रहे हैं और ये सब कुछ एक दिन धड़ाम से गिर जाएगा, वही हुआ। तो मुकदमे होने से पत्रकारों को डरना नहीं चाहिए, लेकिन ये जरूर है कि अखिलेश की सरकार में, मैं पांडे जी आपको ध्यान दे रहा हूं, तो अगर विधायक फोन करता तो डीएम कप्तान रेस्पॉन्ड करते थे, काम करते थे। आज की तारीख में महाना जी को दुनिया भर को कहना पड़ रहा है। अभी आपने देखा होगा शिवपाल जी वाला मामला, 20 बार उस डीएम बुलंदशहर को उन्होंने फोन किया, किसी कारण महिला ने फोन नहीं उठाया। सही कह रहे हैं, अधिकारी फोन उठाते ही नहीं उठाते हैं। महाना जी तो खुद कहते हैं, हम लोग से मिलते रहते हैं विधानसभा में, उन्होंने कहा कि अधिकारियों को विधायकों का फोन उठाना पड़ेगा। नहीं, अब इसमें मैं एक चीज जोड़ दूं, कल की घटना है कलकत्ता हाई कोर्ट की। वहाँ चीफ सेक्रेटरी को बुलाया गया और पूछा गया कि भाई मुख्य न्यायाधीश आपको 2 दिन से फोन मिला रहे, उन्हें आपसे बात करनी है, आप फोन नहीं उठा रहे। तो वहाँ के अधिकारी ने कहा कि वो मेरा एक फोन बंद था और दूसरा फोन मेरा इतना हाई सिक्योरिटी में है कि मैं किसी का उठा नहीं सकता। तो कोर्ट को ये कहना पड़ा कि भाई उस सिक्योरिटी से जरा नीचे आ जाइए, कम से कम चीफ जस्टिस हाईकोर्ट आपको फोन कर रहे हैं, कोई बात करनी होगी तो आप कम से कम एक ऐसा पैमाना तो बनाइए कि जजों की बात तो सुनिए। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि आज की तारीख में हम किस तरफ जा रहे हैं। देखिए जहां भी बहुत ज्यादा बड़ी मैंडेट वाली मजबूत सरकारें होती हैं, ठीक है, और वहां पे ब्यूरोक्रेसी अधिकारियों का तंत्र नहीं, इसमें दूसरी चीज बहुत मकड़ जाल बना लिया। पांडे जी ये समझिए, बंगाल में 500 के करीब अधिकारियों के ट्रांसफर हुए हैं, आयोग ने किए हैं। और ये जो अधिकारी जिनका जवाब तलब हुआ है, ये आयोग ने ही बनाया है उन्हें, समझ रहे हैं, ये उस सरकार का पार्ट नहीं थे, ये अभी बने हैं। तो इसमें ये जानना भी बहुत जरूरी है कि वो अभी बने हैं और उनको ये दिशा निर्देश है किसी के फोन उठाने ही नहीं है, तुम्हें जो करना है। हाँ, तो आप रिजल्ट क्या पाना चाहते हैं उस हिसाब से उनको मैसेज दिया गया होगा। तो बात वही है, देखिए पोस्टर के जरिए जो संदेश देने की कोशिश की जा रही है अक्रॉस द यूपी, अखिलेश यादव को जो जिस तरीके से प्रोजेक्ट, उनको डिफेम करने वाली बात है ये खुले तौर पर। आप देखिए राजनीतिक प्रतिद्वंदिता आपके पास है, आप मंचों से खूब बोलिए, उनको खूब बोलिए, लेकिन ये निचला स्तर है, ये बिलो द बेल्ट इसको बोलते हैं, ये नहीं होना चाहिए। भाई अखिलेश यादव ने कुछ अच्छे भी काम किए हैं। आज लखनऊ में जो आपको दिखता है मायावती और अखिलेश यादव का ही दिखता है। हाँ बिल्कुल भाई, देखिए आप उसकी तारीफ भी कीजिए। अब आप हर चीज को लॉ एंड ऑर्डर और करप्शन से अगर जोड़ के रखेंगे तो मौजूदा सरकार में क्या स्थितियां हैं?
अब कल मुख्यमंत्री जी एक प्रोग्राम में थे, मैं देख रहा था प्रेस क्लब के गोरखपुर में, तो मुख्यमंत्री जी ने मन से कहा कि जो अच्छे पत्रकार हैं उनकी पहचान होनी चाहिए, और उनकी पहचान हो गए, उनको हम देख पाए कि वो जो जनता का काम कर रहे हैं और हम तक पहुंचा रहे हैं, हम तक उनकी बात पहुंचनी चाहिए। लेकिन ये अधिकारी, मुख्यमंत्री जी को तो ये कोई बता ही नहीं रहा है कि ये अधिकारी आपसे मिलने दें, जब तो मिलने दें तब और आपसे अगर कोई मिलने जाता है तो उसे ये बता दिया जाता है कि तुम्हें ये बोलना है, तो हम मिलने दे रहे हैं, नहीं तो नहीं देंगे। इससे देखिए बहुत 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 दिक्कतें हैं इस बात को। हम तो देखिए, मेरा जितना हमने देखा है, मुलायम सिंह यादव की सरकार को जाते हुए देखा, फिर मायावती की सरकार को पूरे 5 साल देखा, अखिलेश यादव, योगी जी की 2 टर्म, मतलब अंतर महसूस होता है। लेकिन ये पोस्टर वाला अंतर, ये तो कल्याण सिंह जी से आज तक सरकार देखना, अगर किसी पत्रकार से नाराजगी भी होती थी तो बुला के समझा दिया जाता था कि ये तुम मिर्च मसाला लगा के खबरें मत परोसो, लेकिन ऐसा नहीं होता। चलिए, जैसा राजा चाहेंगे वैसा ही होगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी बात अच्छी लगे तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।